बड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के पहले चरण का प्रचार थम गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, नगरीय निकाय के लिए 6 जुलाई को यानी 2 दिन बाद मतदान होना है, वोटिंग होना है और शाम 5 बजते ही जो सीमा थी, समय सीमा, वो खत्म हो गई है। पहले चरण में बता दें 6 जुलाई को 11 नगर निगमों में चुनाव होना है, जहां पूरी ताकत दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने लगा दी। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दिग्गज नेताओं ने आखिरी दिन तक, आखिरी समय तक रोड शो कर, आम सभा को संबोधित कर अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। बता दें 6 जुलाई को 36 नगर पालिका, वहीं 86 नगर परिषद में चुनाव होंगे, मतदान होंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। जहां इंदौर में बात करें तो खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। करीब 8 से 9 घंटे तक पूरे इंदौर शहर की अलग अलग विधानसभाओं का उन्होंने दौरा किया रोड शो के जरिए और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। तो आखिरी दिन भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी रोड शो किया और मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों में से 11 नगर निगमों में 2 दिन बाद 6 जुलाई को मतदान होना है, वोटिंग होना है और आज शाम 5 बजते ही निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम गया है। अब प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर जाकर अपने लिए वोट मांग सकेंगे। शोर पूरी तरह से, चुनावी प्रचार शोर थम गया है। 11 नगर निगमों के लिए 2 दिन बाद यानी 6 जुलाई को प्रचार होना है और मतदान होना है। बता दें आपको, लगातार जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी थी, हम बात करें प्रमुख नेताओं की, कांग्रेस की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से, हालांकि जीत, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन देखना होगा जब परिणाम सामने आएंगे। 2 दिन बाद मतदान होना है, वोटिंग होना है 6 जुलाई को और इसके लिए लगभग तैयारियां भी चुनाव आयोग ने पूरी कर ली है। चलिए हम रुक करेंगे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों का, जहां से हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आखिरी वक्त तक किस तरह से प्रचार रहा, किस तरह से नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी, हम रुक करेंगे इंदौर का, सागर का, भोपाल का, जहां से अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम सागर का रुक कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आज आखिरी दिन हमने देखा खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, खुद भूपेंद्र सिंह और मनोज तिवारी तक आज सागर पहुंचे। आखिरी दिन सागर में आपने किस तरह का प्रचार देखा, किस तरह नेताओं ने वादे किए, क्या क्या मुद्दे सागर में हावी रहे? देखिए दीपक, ये नगर निगम के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण रहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए। अब से थोड़ी देर पहले प्रचार थम गया है और प्रचार थमने के बाद जो स्थितियां नजर आती है उसमें ये कहा जा सकता, ना बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी, ना ही कांग्रेस ने। इससे पहले भी कई दफा नगर निगम के चुनाव हमने देखे हैं, कवर किए हैं, विधानसभा लोकसभा भी कवर किया है, लेकिन ये निगम के चुनाव बहुत अलग है क्योंकि 2023 के चुनाव से पहले ये चुनाव होने जा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाएगा सेमीफाइनल है और इसलिए कमलनाथ की सभाएं हमने देखी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्वाधिक सभाएं की, हमेशा वो सबसे ज्यादा सभा करने में आगे निकलते हैं, कई रोड शो किए। आज ही आप देखिए, इंदौर का जिक्र भी हम करेंगे पीयूष ले वहां से, लेकिन हम देखे उन्होंने कई घंटे वहां बिताए। भोपाल में चाय पर चर्चा की, सागर में चर्चा की, या फिर हम बात करें बुंदेलखंड, सागर, रीवा, हर जगह शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। तो वो सबसे ज्यादा सभा करने में दिखाई दिए हैं, रैली करने में, चाय पर चर्चा करने में। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात देखने को मिली कि पहली बार कोविड का असर दिखाई दिया प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर, तो कुछ दिन उनको जरूर रेस्ट करना पड़ा, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद कल से वो भी मैदान में नजर आए। आज सागर पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने जबलपुर की है। सिंगरौली में मनोज तिवारी पहुंचे हुए, क्योंकि सिंगरौली का जो चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प है। वहां पर आप पार्टी जोरदार टक्कर देने जा रही, जिस तरह की खबरें आ रही है। केजरीवाल वहां पहुंचे हुए थे। कुल मिलाकर हम ओवरऑल बात करें आज सागर की, तो सागर में भी कई सभाएं, कई बाइक रैली हुई है और प्रयास यही है भारतीय जनता पार्टी का कि जो निगम उनके कब्जे में रहे हैं वो वापस आ जाए। प्रचार में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी गई, बाइक रैली की गई है, इसके अलावा कई तरह की सभाएं हुई है, डोर टू डोर प्रचार प्रसार किया गया। अभी भी डोर टू डोर प्रचार प्रसार चलता रहेगा, लेकिन अब उस तरह का प्रचार नहीं होगा। लोग जाकर, प्रत्याशी जाकर मिल सकते हैं, लेकिन बाहरी लोग जो आकर प्रचार करते थे अब वो इस शहर में नहीं रह पाएंगे और प्रचार थम गया। लेकिन इस प्रचार ने कई तरह के इतिहास गढ़े हैं। दीपक,
चलिए आप बने रहे हमारे साथ मनोज जी। हम अब राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। सूरज शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, राजधानी की बात करें तो यहां पर भी कई अलग अलग वार्डों में हमने देखा दिन रात बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में वोट की अपील करते नजर आए। विभा पटेल जहां पहले भी महापौर रह चुकी है, तो बीजेपी ने मालती राय को उतारा है। भोपाल को लेकर क्या अपडेट, कितना आपने देखा, चुनावी शोर कितना रहा, क्या मुद्दे हावी रहे? देखिए, बिल्कुल भोपाल की बात करें तो भोपाल में चुनाव भी काफी दिलचस्प रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से महापौर के उम्मीदवार विभा पटेल हैं, बीजेपी की तरफ से मालती राय है। ऐसे में दोनों ऐसे पदाधिकारी हैं जो निकाय में रह चुके हैं, एक पार्षद रह चुकी हैं, दूसरी महापौर रह चुकी हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस ने इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया है, क्योंकि 2023 के पहले होने वाले चुनाव में खासतौर से राजधानी भोपाल का चुनाव जीतना दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शायद यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो ताबड़तोड़ यहाँ पर रोड शो किए हैं, सभाएं की है। मुख्यमंत्री ने देर रात तक 11 बजे तक यहाँ पर रोड शो किए हैं, सुबह 7 बजे लोगों के पास जाके चाय पर चर्चा की है। दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस की तो कमलनाथ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। भोपाल में 3 से 4 बार अलग अलग स्थानों पर वो गए हैं, सभाएं की हैं, रोड शो की है। आज की बात करें तो सुबह से जिस तरीके से पानी का दौर जारी था, तेज बारिश का दौर जारी था, उसके बावजूद भी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, विभा पटेल के साथ रोड शो किया। यही नहीं, अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों से मुलाकात भी की है, सभाएं भी की हैं। तो कह सकते हैं दोनों पार्टियों के लिए भोपाल नगर निगम बहुत महत्वपूर्ण है और अलग अलग अंदाज देखने को भी मिला। खासतौर से इस तरीके से बारिश का मौसम है, ऐसे में कई स्थानों पर जलभराव की घटनाएं भी हुई, तो इस दौरान तत्काल ही जो उम्मीदवार है वहां पर पहुंचे और एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हुए नजर आए। तो वही जनता को आश्वासन दिया कि यदि वो चुनकर आते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके की परेशानियों से वो निजात जनता को दिलाएंगे। तो काफी दिलचस्प चुनाव भोपाल में रहा है। आज भी अलग अलग जो पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की बात करें, ओवैसी की पार्टी की बात करें, तो तमाम पार्टियों के लोग अलग अलग स्तर से प्रचार करते नजर आए। कुछ लोग मुंबई से फिल्मी कलाकारों को लेकर आए प्रचार में, तो कुछ लोग अलग अलग कला सांस्कृतिक के जो पदाधिकारी हैं, कह सकते हैं कार्यकर्ता हैं, उनको लेकर आए। यहाँ पर राई डांस कराया, जो अलग अलग संस्कृति के खासतौर से आदिवासी नृत्य यहाँ पर कराया। तो गणगौर पूजा किस तरीके से होती है, गणगौर नृत्य किस तरीके से होता है, उसको कर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं आकर्षित करने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर तमाम दावे और प्रचार के बाद अब कह सकते हैं कि 5 बज चुके हैं, 5 से ज्यादा हो गए हैं और जो चुनावी लाउड स्पीकर का शोर था वो थम गया है। नहीं तो अभी तक हमारे पीछे से कई ऐसी गाड़ियां हैं जो चुनाव प्रचार करते हुए, नारेबाजी करते हुए गुजरती, लेकिन अब पूरी तरीके से चुनावी प्रचार थम गया है। अब तमाम जो उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, वो घर घर जाकर प्रचार करेंगे। तो कह सकते हैं 48 घंटे पहले चुनावी शोर थम गया है, लेकिन अंदर ही अंदर शांतिपूर्वक चुनाव प्रचार जारी रहेगा और 6 तारीख को मतदान है। चलिए, कुल मिलाकर राजधानी भोपाल में भी काफी दिलचस्प चुनाव तो होंगे ही। टक्कर एक दूसरे को बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी दे रहे हैं। हमारे साथ प्रहलाद सेन भी जुड़ गए हैं ग्वालियर से, लेकिन पहले हम इंदौर का रुख कर लेते हैं। पीयूष पारे हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, इंदौर में तो लगातार जिस तरह से हमने माहौल देखा बीजेपी के पक्ष में, काफी व्यापारी वर्ग की हम बात करें या फिर अन्य वर्गों की बात करें, एक तरफ संजय शुक्ला काफी मेहनत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुष्यमित्र भार्गव। क्या मुद्दों को आपने देखा, कौन कौन से मुद्दे हावी रहे, जनता का क्या रुख है, प्रत्याशियों का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से चुनावी समीकरण यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आज अंतिम दौर चूंकि यहाँ पर चुनाव प्रचार का था, लिहाजा आज खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान मैदान में नजर आए। तकरीबन 8 घंटे आज इंदौर की अलग अलग विधानसभाओं में वो पहुंचे और जनता से संवाद भी करते हुए नजर आए। सुबह के वक्त उन्होंने बीजेपी के एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष के यहाँ पर जो है नाश्ता किया, मैसेज देने की कोशिश की कि कार्यकर्ताओं की जो परवाह बीजेपी करती है उसी तरीके का ट्रेंड कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिला। इस चुनाव की हम लोग बात करें तो बीजेपी की तरफ से लगातार, अगर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की बात करें या तमाम बड़े नेताओं की बात करें, इन नेताओं ने कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश की है। और आज जब 5 बजे तक का ये समय था जो है निर्धारित था, उसके पहले तक सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार सभाओं के जरिए यहाँ पर जो है वो पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए। जहाँ तक कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर संजय शुक्ला लगातार यहाँ पर जनसंपर्क कर रहे थे और लगातार कोशिश उनकी यही थी कि जो पिछले 4 बार से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है इंदौर में, वो सूखा कहीं ना कहीं कांग्रेस का खत्म हो। बहरहाल अब ये चुनाव प्रचार का शोर जरूर खत्म हो गया है। और जहां तक आपने मुद्दों की बात की है दीपक, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि विकास के मुद्दे की बात जरूर चुनाव में होती है, वो भी इस चुनाव में नजर आई। सड़क, पानी, बिजली को लेकर भी तमाम दावे यहाँ पर किए गए, लेकिन एक नया ट्रेंड इंदौर के इस चुनाव ने यहाँ पर जो है वो में देखा गया है दीपक।
साफ तौर पर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। और एक महत्वपूर्ण जो बात सामने निकल कर आई है कि लगातार ये लोग कह रहे हैं कि सरस्वती पुत्र बनाम लक्ष्मी पुत्र के बीच में मुकाबला है, ऐसा बीजेपी के जो तमाम नेता भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसका पॉलिटिकल माइलेज आखिर किसे मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब 6 जुलाई को चुनाव होना है। 18 लाख से ज्यादा मतदाता इंदौर में अब बीजेपी कांग्रेस सहित जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। चलिए आप बने रहे पीयूष, इंदौर में भी आने की काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। ग्वालियर का हम रुख कर लेते हैं, प्रहलाद सेन हमारे साथ बने हुए हैं। प्रहलाद, ग्वालियर का क्या चुनावी समीकरण आप देख रहे हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण इलाका है मध्य प्रदेश का। ग्वालियर चंबल की हम बात करें, यहाँ पर भी काफी हमने देखा बीजेपी हो कांग्रेस हो दिग्गज नेताओं के आने जाने का दौर देखने को मिला, वादे तो खूब किए गए। जनता का मूड क्या है, क्या समीकरण देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल देखें तो अब चूंकि प्रचार थम चुका है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही जोर आजमाइश की, तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी ये सोच रही है कि शायद ये इस बार उसकी लॉटरी लग जाए इन दोनों की लड़ाई में। लेकिन हम यहाँ समझने की कोशिश करें, यहाँ के वोटर के मन की बात को लेने की कोशिश करें तो वोटर बहुत साइलेंट है और अंदर खाने उसने तय कर लिया है कि उसे किसके हक में जाना है और किसे सिरमौर चुनना है। तो वोटर बहुत साइलेंटली तरीके से ये भांप रहा है कि कौन उसके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। उसके पास आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों विकल्प हैं। बीएसपी से भी एक कैंडिडेट मैदान में है, लेकिन जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। जिस तरीके से जोर आजमाइश बीजेपी ने की आज अंतिम दौर के प्रचार में, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, ये वो दिग्गज थे जिन्होंने मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की, उनके बीच जाने की कोशिश की, उन्हें मैसेज देने की कोशिश की। तो दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से सिर्फ कमलनाथ यहाँ पर दिखाई दिए और उनकी जो आम सभा हुई उसके बाद स्थानीय नेताओं पर पूरा दारोमदार टिका हुआ है कि किस तरह से अब चूंकि चुनाव प्रचार थम चुका है तो अब अंदर खाने जो रणनीति बनती है ये जो महत्वपूर्ण समय है अब स्टार्ट होता है। जो अपने वोटर्स तक पहुंच जाएगा और उन्हें साध लेगा बस वही जीत का सिकंदर होगा। तो ये अब नए दौर का ये जो सिलसिला शुरू होता है, जब चुनाव प्रचार थम जाता है उसके बाद जो डोर टू डोर कैंपेन होते हैं, जो बैठकें होती हैं, जो पोलिंग पर जो जमावट होती है, तो उसकी लड़ाई अब शुरू होती है। तो ये यहाँ पर अगर मुद्दों की बात करें, सड़क, पानी, बिजली और सफाई, ये वो मूलभूत सुविधाएं जो शहरवासियों के लिए विषय बनी हुई हैं, जो इस चुनाव की इर्द गिर्द घूमती रही। बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो जहां एक तरफ इंदौर और भोपाल मेट्रो की तरफ बढ़ चले हैं, वहां प्रक्रियाएं तेज हैं, दूसरी तरफ ग्वालियर इनसे वंचित हैं। तो ये सब मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता अब अपना फैसला देगी। 6 तारीख को फैसला ये आना है, लेकिन अंतिम दौर में दोनों ही दलों ने, मैं तो कहूंगा कि तीनों दलों ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर लगाई है, झोंकी है। चलिए काफी दिलचस्प ये निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में अब देखने को मिलेगा। 6 तारीख को 11 नगर निगमों के लिए वोटिंग होगी। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सागर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर का हमने रुख किया और जानने की कोशिश की वहां के चुनावी समीकरण, क्या मुद्दे हावी रहे, कितना प्रचार प्रसार में नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए। लेकिन देखिए अब बहुत कम समय बचा है, डोर टू डोर प्रचार जरूर कर सकेंगे, लेकिन चुनावी शोर अब थम गया है। इंतजार है 6 तारीख का जब मतदान होगा, वोटिंग होगी।